गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 3D हम लोग देख चुके हैं इंग्लिश ग्रामर में। 3D में क्या कहता है, आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था कि सेंटेंस के बारे में, दूसरा वीडियो में क्या देखा था कि सेंटेंस के पार्ट के बारे में, तीसरा वीडियो में आपने कल क्या देखा कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, है ना। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं, हम आप लोग को बताए थे, है ना। डिक्लेरेशन वगैरह बताया था, असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, है ना, बताए थे ना। तो आपको 4 सेंटेंस के बारे में बताए थे कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से आज हम आप लोगों को बात करेंगे सेंटेंस के बारे में। तो ये आप क्वेश्चन सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने या आप लोग पढ़ रहे थे, सॉरी कल आप लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट किए हैं, वो है क्या, क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करें। हम लोगों ने कल क्या पढ़ा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उन्हीं को बोलते हैं उन्हीं को बोलते हैं क्वेश्चन सेंटेंस। जिनसे प्रश्न पूछा जाता है उनको क्या बोले थे, क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बोले थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को या क्वेश्चन सेंटेंस को हम पहचान कैसे करेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन है, क्वेश्चन सेंटेंस कौन है। ये बताए थे कि जिस सेंटेंस से सवाल पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, उनको क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं, और जिसके लास्ट में क्या रहे, क्वेश्चन मार्क रहे। हम ये बताए थे ना, चलते चलते बता दिए थे। आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। इन सभी वाक्यों में से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। जिन वाक्यों से कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाए, जिनसे आपको कोई प्रश्न पूछा जाता है, उन्हीं को बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस। नेक्स्ट में क्या कहता है, ऐसे वाक्यों के अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है, ये क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा रहता है। खत्म कहानी, आगे का टॉपिक पे बात कीजिए। क्वेश्चन सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। अब देखिए आप लोगों ने कल असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चन सेंटेंस यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन कल बताए थे। लेकिन आज हम आप लोग के एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं कि देखिए प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन वो कुछ प्रश्नों का उत्तर, हम आपको सुनिए आप लोग को क्या बता रहे हैं। कुछ प्रश्नों का उत्तर ना आपको यस और नो में आंसर देना पड़ता है, और कुछ प्रश्नों का आंसर कुछ आपको कुछ उससे हट करके आंसर देना पड़ता है। जैसे आर यू हैप्पी, क्या आप खुश हो, तो इसका आंसर बोलोगे यस आई एम हैप्पी, यस। तो यस और नो में जिसका आंसर दे देंगे उसको बोला जाता है यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस या यस और नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिसका आंसर यस और नो में आंसर देते हैं उनको बोलते हैं यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस। और जिसका आंसर थोड़ा लंबा में दिया जाता है, जैसे उनसे हट करके व्हाट इज योर नेम, तो माय नेम इज XYZ, अपना नाम अलग अलग दीजिएगा ना, तो वो क्वेश्चन से बहुत बिल्कुल अलग है ना। तो कहते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन से अकॉर्डिंग बहुत अलग होता है उसका आंसर, उसी को बोलते हैं WH क्वेश्चन बोला जाता है। और जिसका आंसर यस और नो में आंसर दिया जाता है उन्हीं को बोला जाता है यस और नो क्वेश्चन सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन सेंटेंस 2 तरह के होते हैं, हम बताए हैं कि क्वेश्चन सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक यस नो क्वेश्चंस और एक होता है WH क्वेश्चंस। याद रखेंगे क्वेश्चंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन, एक यस नो क्वेश्चंस और एक होता है WH क्वेश्चंस। क्या होता है, WH क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यस नो क्वेश्चन सेंटेंस किसे कहते हैं। अभी हम बताएं कि जिन प्रश्नों का उत्तर, क्या बोलेंगे, जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में देना होता है उसे यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है। जिन प्रश्नों का आंसर, जिन प्रश्नों का उत्तर आपको यस और नो में देना पड़ता है उन्हीं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यस नो क्वेश्चंस। एनी प्रॉब्लम, जैसे एम आई लेजी, क्या मैं आलसी हूं, तो बोलेंगे यस, या तो फिर बोलेंगे नो, तो यस या नो में आंसर देंगे। आर यू स्मॉल, क्या आप छोटे हैं, यस, हो गया। इज योर मदर ऑनेस्ट, क्या आपकी मां ईमानदार है, यस। इज योर ग्रैंडपा रीड्स, क्या आपके दादाजी पढ़ते हैं। यहां क्या करेंगे, डू लगा देंगे। डज योर ग्रैंडपा, क्या आपके दादाजी,
डज योर ग्रैंडपा, क्या आपके दादाजी रीड्स पढ़ते हैं। वाज अमन फार्मर, वाज अमन फार्मर, क्या अमन किसान था। वाज अमन फार्मर, क्या अमन किसान था, तो उसमें आंसर क्या बोलेंगे, यस या नो, है ना। जिनका आंसर यस और नो में भी देंगे उसको क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चंस, क्या बोलेंगे, यस नो क्वेश्चंस। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर यू पुअर, क्या आप गरीब थे। वेयर यू पुअर, क्या आप गरीब थे। तो जिनका आंसर तो बोलेंगे यस या नो, आंसर इसका देंगे। तो जिनका आंसर यस और नो में देंगे उनको क्या बोलेगा, क्या यस नो क्वेश्चंस, क्या बोला जाएगा, यस नो क्वेश्चंस। आगे देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चंस की पहचान कैसे करें। हम क्या बोले थे, अब आपको बताते हैं कि अब यस नो क्वेश्चंस का पहचान कैसे करेंगे कि सर वो यस नो क्वेश्चंस है। तो देखिए हम आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं। वैसा इंग्लिश सेंटेंस जिनके पहले फर्स्ट में इज रहेगा, आर रहेगा, एम रहेगा, वाज रहेगा, वेयर, डू, डज, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड याद ही रहे तो वह यस नो क्वेश्चंस कहलाती है। तो क्या कहलाती है, यस नो क्वेश्चंस कहलाती है। क्या बनेंगे, जिसके लास्ट में क्या रहे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड याद ही रहे तो वो क्या कहलाएगी, यस नो क्वेश्चंस। क्या कहलाएगी, यस नो क्वेश्चंस। वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या कहता है, ये यस नो क्वेश्चन तो समझ में आ गया आप लोगों को। अब बताते हैं WH क्वेश्चंस किसे कहा जाता है। सुनिएगा, जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो में नहीं देना पड़ता है, जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो में देना पड़ता है उनको यस नो क्वेश्चंस कहते हैं, और जिन प्रश्नों का उत्तर यस नो में आंसर नहीं देना पड़ता है उन्हें क्या कहते हैं, WH क्वेश्चंस कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम। नेक्स्ट में क्या बोलता है, WH क्वेश्चंस की पहचान कैसे करें। अब WH क्वेश्चंस की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोलता है। कहता है वैसे इंग्लिश सेंटेंस जिनके पहले WH देखिए व्हाट हो, वाई हो, हुम हो, व्हेन हो, हुज हो, विच हो, वेयर, हु एवं हाउ रहे तो वह WH क्वेश्चन सेंटेंस कहलाती है। क्या कहलाती है, WH क्वेश्चन सेंटेंस कहलाती है। किसके लास्ट में क्या करे, व्हाट, वाई, हुम, व्हेन, हुज, विच, वेयर, हु एंड क्या बोलता है और हाउ रहे तो वह क्या कहलाती है, WH क्वेश्चन सेंटेंस कहलाते हैं। WH क्वेश्चन सेंटेंस कहलाती है। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से एग्जांपल देखिए क्या बोला जाता है। जैसे बोला जाता है व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो इसका आंसर आप यस या नो में जवाब नहीं दे सकते। अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम तो बोले यस यस यस, अरे बाबा आप क्या बोल रहे हो, यस 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 नहीं। तो या फिर व्हाट इज योर नेम, नो 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 नो, क्या नो नो तो आप जिसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं उसको यस नो क्वेश्चंस कहा जाता है, और जिनका आंसर आप उससे हट के दीजिएगा उनको बोला जाता है WH क्वेश्चंस कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम। हाँ आगे देखिए क्या बोलता है, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हु आर यू, आप कौन हैं, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी आयु कितनी, आपकी उम्र कितनी है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ मेनी डेज इन ए वीक, एक सप्ताह में कितना दिन होता है। तो क्या बोले कि जिसके लास्ट में व्हाट रहे, वाई रहे, हुम रहे, व्हेन रहे, हु रहे, विच रहे, वेयर रहे, हु रहे और हाउ रहे तो उसी को बोला जाता है WH क्वेश्चंस। क्या कहा जाता है, एनी प्रॉब्लम। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों को देखिए, अब आप लोगों को क्या है ना कि अंग्रेजी में समझ में आ गया होगा। आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सेंटेंस पढ़ लिया, सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़ लिए। सेंटेंस में क्या क्या पाया जाता है, तो सेंटेंस में 3 चीज पाया जाता है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, प्रीडिकेट, वर्ब भी पाया जाता है। यह भी पता है कि सेंटेंस 4 तरह के होते हैं। अब कौन कौन सेंटेंस, तो आप लोग को सब ये भी बता दिए। कल हम लोगों ने एसर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया था। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सिर्फ केवल डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़े हैं क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पार्ट्स को पढ़े हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक यस नो क्वेश्चन सेंटेंस और एक होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो कहने का मतलब है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहां तक सेंटेंस में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेंटेंस है, आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और रही बात, अगर जिस क्वेश्चंस को हम आप लोगों को बारंबार बोलते हैं, अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश आपका बेसिक बहुत बढ़िया बन जाए,
बहुत स्ट्रांग बनाए। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा सेंटेंस डे 1 से जितना पढ़ा है वो डे 1 से आप लगातार रिवीजन कीजिए, लगातार पढ़ाई कीजिए। आप एक नोट्स बनाइए बढ़िया तरीका से, और नोट्स को एक बार दिन में कम से कम एक बार उसको एक झलक एकदम अच्छा से पढ़ लिया कीजिए। ज्यादा नहीं, 10 मिनट से 15 मिनट टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। केवल 15 मिनट आप टाइम निकालिए। हम आपसे मात्र केवल 15 मिनट का टाइम मांग रहे हैं, आधा घंटा का टाइम मांग रहे हैं। 15 मिनट वीडियो देखने में, 15 मिनट लिखने में, बस आधा घंटा टाइम निकालिए, आपका एकदम इंग्लिश बेस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक प्रेजेंट टाइम के लिए नहीं, आप फ्यूचर में भी अगर आपको वही बोले ना कि आप ये चीज कभी आप फर्स्ट टाइम, मुझे लगता है कि आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे कि क्वेश्चन सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, एक यस ने क्वेश्चन सेंटेंस और एक होता है WH क्वेश्चन सेंटेंस। तो ठीक है, आज यहीं तक चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू वेरी मच।